Hello students, this is Dr. Kimnari Dhru. Now this lecture is for semester 1 student. Semester 1 student के लिए है, subject है accountancy 1 and chapter name is a consignment account. I am going to solve one of the example of Gujarat University paper 2018 from this chapter. इस chapter में से आज हम ये sum solve करेंगे. Now let's understand, first of all let's understand this sum. Virat of Virar consign 100 beds costing, ठीक है, costing rupees 4,000 at a proforma invoice price which shows 20% profit on invoice price to Parthiv of Pune. तो विराट ने पार्थिव को कंसाइनमेंट बिजनेस पे 100 बेड्स भेजे. किस कॉस्ट पे भेजे? 4,000. लेकिन विराट ने जब ये पार्थिव को भेजा तो 4,000 पे नहीं भेजा, उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड किया और वो प्रोफोर्मा प्राइस निकाली. तो प्रोफोर्मा प्राइस पे कितना प्रॉफिट ऐड किया? 20%. लेकिन आपको यहाँ पे किस प्राइस दी है? कॉस्ट. तो आप तो पहले कॉस्ट प्राइस दी है और प्रॉफिट परसेंटेज दिए है वो इनवॉइस प्राइस पे दी है. तो आपको इनवॉइस प्राइस फाइंड आउट करनी पड़ेगी. फिर विराट पेड रुपीज 20,000 टुवर्ड्स फ्रेट एंड इंश्योरेंस. Virat drew a bill worth of rupees 1 lakh having maturity period of 4 months. Parthiv returned the bill duly accepted. Virat discounted the bill at 12% per annum. Parthiv is entitled to get normal commission. ये commission मिलेगा 5% general sales पे and DC commission 6% on credit sales पे. At the end of the year, Parthiv sent an account sale and bank draft as per the account sale. Expenses paid, clearing charges ये पार्थिव ने पे किए होंगे. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10,000. ठीक है. फिर कैश सेल्स आ गया 60 बेड्स 5,600 ईच. क्रेडिट सेल्स आ गया 20 बेड्स एट 6,000 ईच टू युवराज. युवराज बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 80% अमाउंट ड्यू could be recovered due to fire in godown. 5 beds were completely destroyed. ये किसकी गोडाउन की बात हो रही है? पार्थिव की. उसमें जो 5 बेड्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए. इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया? 15,000. तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो एबनॉर्मल लॉस का है, ये बेड डेट्स का है और ये सेल्स के ट्रांजैक्शन है. ठीक है. नाउ फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड पार्थिव्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विराट. ये गुजरात यूनिवर्सिटी का सम है, 2018 में आया था. FY में 14 मार्क का सम है. ठीक है. ये एक आपका स्टैंडर्ड सम कह सकते हैं. तो पहली जो हमारी वर्किंग नोट होगी वो हमेशा जो प्राइस नहीं दी है वो फाइंड आउट करने की होगी. तो यहाँ पे जो प्राइस नहीं दी है वो है इनवॉइस प्राइस. ठीक है. तो पहले हम लोग इनवॉइस प्राइस फाइंड आउट करते हैं कि इनवॉइस प्राइस कैसे निकालेंगे. एक बात याद रखो कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ये होगा कि यहाँ पे कॉस्टिंग बोला है और यहाँ पे एट अ प्रोफोर्मा इनवॉइस, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस दी है. इसमें आपको प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा तभी आपको प्रोफोर्मा इनवॉइस प्राइस मिलेगी. ठीक है. तो पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं. कॉस्ट प्राइस आपको दी है 4,000. प्रॉफिट परसेंटेज दिए हैं, प्रॉफिट परसेंटेज. ठीक है. ऑन इनवॉइस प्राइस कितने दिए हैं? 20%. ठीक है. 20% यानी कि 1/5. अब यही प्रॉफिट परसेंटेज हमको कॉस्ट प्राइस में चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट आप तभी आप इसमें ऐड कर पाओगे जब प्रॉफिट परसेंटेज और प्राइस दोनों सिमिलर हो. यहाँ पे इनवॉइस प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, तो ऐसे प्रॉफिट परसेंटेज डायरेक्टली ऐड नहीं होते. तो इसको ये प्रॉफिट परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस पे. तो बहुत सिंपल है. अगर इनवॉइस पे से कॉस्ट पे जाना है तो न्यूमरेटर में एक घटा दो और कॉस्ट से इनवॉइस पे जाना है तो एक बढ़ा दो. यहाँ पे इनवॉइस से कॉस्ट पे जाना है. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट परसेंटेज. तो ये 1/5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और 25%. अब इनवॉइस प्राइस आराम से निकल जाएगी. इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज. तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है? 4,000. अब ये 4,000 कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी आप कॉस्ट प्राइस के ही लेंगे, इनवॉइस के लेंगे नहीं. तो प्लस 25% और 1/4. ठीक है. तो 4,000 प्लस 1,000 तो कितना आ जाएगा? 5,000. तो आपकी इनवॉइस प्राइस कितनी आई? 5,000. प्रॉफिट कितना आया? 1,000.
और ये कितना है 5000। तो अभी पहली एंट्री आएगी जब भी कंसाइनमेंट में गुड्स जाता है, तो यहां पे आता है टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 100 बेड्स भेजे हैं, इनवॉइस प्राइस लेंगे यहां पे, तो टोटल 5 lakhs का आ जाएगा। लेकिन रिवर्स एंट्री आ जाएगी गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये प्रॉफिट के फिगर के साथ आएगी। अभी 100 बेड्स है, ठीक है, इसमें 5000 में 1000 प्रॉफिट है जो इमेजिनरी प्रॉफिट है, मिला नहीं है, तो ये हमको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 1 लाख, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉस्ट प्राइस थी 4000 वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो गई। ठीक है, 5 lakhs माइनस 1 lakh। ठीक है, फिर कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंस किए हैं, तो वो एक्सपेंस की एंट्री आ जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। जब भी एक्सपेंस होता है तब कंसाइनमेंट डेबिट होता है। ठीक है, कंसाइनर ने एक्सपेंस किए हैं फ्रीट एंड इंश्योरेंस। यहां पे मैं लिख रही हूं फ्रीट एंड इंश्योरेंस 20,000। ठीक है, एक ही एंट्री आएगी, कैश और बैंक नहीं बना रहे इसलिए कंसाइनमेंट में ही एंट्री आएगी। फिर कंसाइनर ने यानी कि विराट ने पार्थिव पे एक बिल्स रिसीवेबल ड्रू किया है, तो बिल्स रिसीवेबल की एंट्री आ जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल एक असेट है, जिस पर ड्रू किया उसको क्रेडिट करो, तो पार्थिव। ये किसका अकाउंट है? कंसाइनी का। ठीक है, कंसाइनीज अकाउंट। सो बाय बिल्स रिसीवेबल 1 lakh। कितने मंथ के लिए किया है? 4 months। ठीक है, अब ये बिल्स रिसीवेबल अगर कंसाइनर यानी कि पार्थिव बैंक में डिस्काउंट करा रहा है, तो ये जो डिस्काउंट का एक्सपेंस है वो कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा डेबिट होगा। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एक्सपेंस। ठीक है, ये डेबिट हो गया। तो यहां पे 1 लाख का बिल्स रिसीवेबल था, पर एनम यानी कि पूरे साल का इंटरेस्ट 12% है, लेकिन 4 month का ही बिल्स रिसीवेबल है, तो कितना आ जाएगा? 4000। ठीक है, 12 कट हो गए, 1 lakh 100, so 1000 into 4, 4000। फिर पार्थिव का क्या कमीशन मिलेगा वो डिटेल दी है यहां पे, यहां तक की एंट्री हो गई है। फिर एक्सपेंसेस है, तो पहले तो जो क्लियरिंग, अब देखो ये जो अकाउंट सेल भेजा है वो पार्थिव ने भेजा है, तो ये 1 से लेके 5 तक के जो ट्रांजैक्शंस है उसमें आइदर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा और पार्थिव का अकाउंट क्रेडिट, और आइदर पार्थिव का अकाउंट डेबिट होगा और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि दोनों के अंदरों अंदर के ट्रांजैक्शंस है। तो पहले तो कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंस किए, एक्सपेंस भले कंसाइनी ने किए लेकिन कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए, तो यहां पे आ जाएगा टू पार्थिव अकाउंट एक्सपेंस। एक तो है क्लियरिंग चार्ज, क्लियरिंग चार्जेस। ठीक है, क्लियरिंग चार्जेस उसने किए हैं 20,000। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10,000, तो टोटल कितने किए? 30,000। तो यहां पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 20,000। ठीक है, फिर 30,000। ठीक है, फिर कंसाइनी ने कुछ सेल किया है, 60 बेड्स 5600 कैश सेल्स किया और क्रेडिट सेल्स किया है। तो जो सेल्स किया है, जब भी सेल्स होता है कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। तो किसने सेल किया? तो पार्थिव ने, तो पार्थिव अकाउंट। ठीक है, कैश सेल्स आ गया, $60 बेड्स इंटू 5600।
ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं 60 इंटू 5,600 तो 3,36,000। वैसे ही क्रेडिट सेल्स तो 20 बेट्स इंटू 6,000 तो यहां पे आ जाएगा 1,20,000। तो टोटल 1,20,000 प्लस 3,36,000 तो टोटल सेल्स आ गया 4,56,000। ठीक है, 2 पार्थिव का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 कंसाइनमेंट अकाउंट सेल। ठीक है, सेल कितना हुआ 4,56,000। नाउ आगे बोला है युवराज बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड 80% अमाउंट ड्यू कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। तो 20% की बैड डेट्स हो गई। ये जो सेल्स किसको किया था, क्रेडिट सेल्स युवराज को। तो बैड डेट्स इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंस ऑफ लॉस फॉर कंसाइनमेंट बिजनेस, बट जबकि डीसी कमीशन हो, ये रहा डीसी कमीशन, तो आपको बैड डेट्स की एंट्री लेनी नहीं है। फिर एबनॉर्मल लॉस बोला है ड्यू टू फायर इन गोडाउन 5 बेड्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹15,000। तो आपकी सेकेंड वर्किंग नोट आ जाएगी एबनॉर्मल लॉस। फाइव बेड्स। जब भी एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेट करो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करो। तो पहले तो 5 बेड्स, आपकी एक बेड की कीमत है 4,000। तो टोटल कितना आ गया 20,000। एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। ये तो सिर्फ परचेज प्राइस हुई कंसाइनर के लिए। फिर उसने कुछ एक्सपेंस किए हैं। जब ये 100 बेड्स पे 20,000 टोटल, तो 100 बेड्स पे 20,000, तो 5 बेड्स पे कितना, ऐसे प्रोपोर्शन बना के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस हम लोग निकालेंगे। तो पहले तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस हम लोग ले लेते हैं 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 100। ठीक, तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस आ गए 1000। फिर ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। अब कंसाइनी ने 2 टाइप के एक्सपेंस किए, एक तो क्लियरिंग चार्ज और दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लियरिंग चार्ज ही प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस में आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि ये कौन सा एक्सपेंस पे हुआ होगा, जो सेल्स हुआ होगा वो। अभी ये बेड्स तो गोडाउन में पड़े थे, तो इसका एक्सपेंस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस एबनॉर्मल लॉस में आएगा नहीं। तो सिर्फ क्लियरिंग चार्ज का कंसाइनी का कितना एक्सपेंस है 20,000, तो हम लोग 20,000 ही लेंगे। रेशियो वही हो जाएगा 5/100, तो 1000। तो टोटल एबनॉर्मल लॉस 22,000। ठीक है, टोटल एबनॉर्मल लॉस जो हुआ वो हुआ 22,000। अभी लेस इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम एक्सेप्ट हुआ है 15,000, तो वो लेस हो जाएगा। तो नेट एबनॉर्मल लॉस 22,000 माइनस 15,000, तो 7,000 आएगा। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, ये टोटल एबनॉर्मल लॉस 22 माइनस इंश्योरेंस का 15,000, तो नेट एबनॉर्मल लॉस 7,000। ये हम ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 7,000, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू कंसाइनमेंट, क्योंकि ये कंसाइनमेंट का ट्रांजैक्शन है इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट
क्रेडिट होगा। अगर नॉर्मल बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता तो आप ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करते हैं, लेकिन ये कंसाइनमेंट का ट्रांजैक्शन है, इसीलिए कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा। तो ये दो फिगर क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे बाय पीएनएल अकाउंट। लॉस, नेट लॉस लेना है, टोटल लॉस नहीं, 7,000 बाय इंश्योरेंस कंपनी 15,000। ठीक है, अब सारे ट्रांजैक्शंस खत्म हो गए हैं। ठीक है, एक ही ट्रांजैक्शन बचा है सेल्स का, क्योंकि कमीशन का, क्योंकि कमीशन सेल्स होने के बाद ही आता है। जनरल कमीशन कितना मिलेगा? 5% और डीसी कमीशन 6% ऑन क्रेडिट सेल्स। तो टोटल 4,56,000 है। तो यहां पे एंट्री आ जाएगी टू पार्थिव्स अकाउंट कमीशन। ठीक है, जनरल कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,56,000 पे 5%, सो 22,800। और डीसी कमीशन हमेशा क्रेडिट सेल्स पे आता है, 1,20,000। सो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%, तो 7,200। तो टोटल कमीशन हुआ 30,000। ठीक है, तो दूसरी इफेक्ट यहां पे आ जाएगी कंसाइनी के क्रेडिट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन। ये एक्सपेंस था और ये है कमीशन 30,000। ठीक है, अब सब कुछ हो गया है। ठीक है, सारे ट्रांजैक्शंस की इफेक्ट आपने दे दी है। एक ही हिडन ट्रांजैक्शंस बचा है, क्लोजिंग स्टॉक, जो आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन यू हैव टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। फाइन, तो यहां पे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले तो कितने बेट्स बचे हैं, कितने यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में बचे हैं। तो 100 बेट्स आपने भेजे थे, उसमें सेल कितना हो गया? 60 माइनस 20, 60 कैश सेल्स और 20 क्रेडिट सेल्स। 60 माइनस 20, आपके 5 बेट्स जो थे वो एबनॉर्मल लॉस में गए, जिसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में बचे होंगे 15 बेट्स। ठीक है, अगर इनवॉइस प्राइस दी होती है तो हमेशा याद रखो कि क्लोजिंग स्टॉक पहले इनवॉइस प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा। तो 15 बेट्स, हर एक की इनवॉइस प्राइस है 5,000, तो टोटल आ जाएगा 75,000। अब उसमें भी ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। ठीक है, तो कंसाइनर की टोटल एक्सपेंस यहां पे हमने एबनॉर्मल लॉस में देखा था 20,000। ठीक है, तो रेशियो वही आ जाएगा 20,000, लेकिन यूनिट्स यहां पे कितने आ जाएंगे? 15। ठीक है, जैसे यहां पे 5 थे एबनॉर्मल लॉस में, तो यहां पे कितने आ जाएंगे? 15। सो 15 डिवाइड बाय 100 टोटल बेट्स, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 100। ठीक है, $3,000। वैसे ही एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। तो कंसाइनी के ही सिर्फ क्लियरिंग चार्जेस ध्यान में लेंगे, जो हमने एबनॉर्मल लॉस में लिया था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ध्यान में लेंगे नहीं। ठीक है, पार्थिव का एक्सपेंस 20,000, सो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय रेशियो वही आ जाएगा, तो अगेन 3,000। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक ये किस प्राइस पे है? इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, 81। कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे नोट नंबर 3
81,000, लेकिन ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो इसमें जो प्रॉफिट हिडन है वो एडजस्ट करना पड़ेगा डेबिट साइड, तो उसको बोलेंगे स्टॉक रिजर्व। अब कैसे प्रॉफिट डेबिट करेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, तो फिर बैट कितने थे, तो 15 बैट्स, एक बैट पे कितना प्रॉफिट हिडन है, यहां पे मिल जाएगा 1000, ठीक है, तो 1000, तो 15,000 लेस हो जाएगा। अब सब कुछ मिल गया है, ठीक है, टोटल करके प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है वो निकालना है। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, कंसाइनमेंट का, so 6,59,000 जो भी आएगा वो प्रॉफिट आएगा। माइंड 60,000 आपका कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। टू प्रॉफिट जनरल, ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कंसाइनर का जो बिजनेस अलग से होगा कंसाइनमेंट के सिवा पे, ठीक है, नॉर्मल 60,000 प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 60,000, ठीक है। वैसे ही ये अकाउंट सेल जो पार्थिव का है, तो 4,56,000 हमको पार्थिव के पास से लेने थे, किसको, विराट को। उसमें से एडवांस कितना दे दिया उसने, 1 लाख, ठीक है। तो 4,56,000 सेल्स जो किया था उसका हमको लेना था, उसमें 1 लाख का एडवांस, 30,000 का उसका एक्सपेंस और 30,000 का उसका कमीशन। तो बाकी जो अमाउंट बची 2,96,000 वो बिल्स रिसीवेबल दूसरा बना के पार्थिव किसको भेज देगा, या बिल्स पेएबल विराट को, ठीक है, विराट। तो ये आपका दोनों अकाउंट आ गया 2,96,000। तो ये सम गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर का 2018 का सम था। थैंक यू।